जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रीट स्पेशल क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज की ये हमारी जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक होगा भारत का भूगोल। बेहतरीन क्लास होगी आपके लिए। आपकी परीक्षा में जितने भी दिन बचे हैं, अंतिम समय है आपके लिए, तो हम आज की यह क्लास सुपर फास्ट तरीके से आपको कराएंगे। एक प्रकार से कह सकते हैं वन शॉट में हम भारत का भूगोल कवर करने वाले हैं। सिर्फ प्रश्न और उत्तर को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निवेदन इतना करेंगे कि आप लोग इस क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। पहले प्रश्नों की हाईलाइट देख लीजिए, उसके बाद आप जुड़िएगा हमारे साथ, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न होगा, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पर दिखाई देता है, आपसे यह पूछा जाएगा। अगला प्रश्न होगा, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा हो, यह बताइए। वह कौन सा स्थान है जहाँ पर भारत का ग्रीनविच कहा जाता है, जिसे उसे बताना पड़ेगा। और अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य संघ कौन सा होगा। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न होगा, चेरापूंजी किस स्थान पर है। तो ये सारे प्रश्न आज के महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार के कई सारे प्रश्न हैं जो आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निवेदन बस इतना ही करते हैं, अगर अब तक आप पिछली क्लासेज को हमारे नहीं देखा तो एक बार जाइए वहाँ पर देखिए। और कई लोग ऐसे भी हैं जो हम क्लास कराते हैं एसएसटी के अंतर्गत, वो लोग कहते हैं क्या ये पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपसे हम यह कहना चाहते हैं, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। क्लासेज जो हमारे चैनल पर हो रही हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। एसएसटी इसलिए कह देते हैं, खास करके पता होगा कि आपको पेपर 2 में जो 60 नंबर का आता है, इसलिए मैं स्पेशल इसे कहा देता हूँ लेवल 2 के लिए, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं दोनों लोग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सिर्फ हम प्रश्न और उत्तर की बात करेंगे और कम समय में क्लास को समाप्त भी करेंगे। पहला प्रश्न होगा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है। मिजोरम में दिखाई देता है, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में और असम में। बताइए कहाँ पर सबसे पहले दिखाई देता है। चलिए, बिल्कुल सही। हमारा उत्तर जो होगा अरुणाचल प्रदेश। अगर भारत की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। अगर पूरे विश्व की बात करें सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है, तो वह होता है जापान का, ठीक है। वह जापान देश है जहाँ पर सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है। पूरी दुनिया की बात करें, अगर भारत की बात करते हैं तो वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे पूर्वी देश है, राज्य है हमारा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। एक बात और याद करिएगा, जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है कौन सा है। कन्याकुमारी है, रामेश्वरम है, इंदिरा पॉइंट है, इनमें से कोई नहीं। कमेंट जरूर करते रहिए आप लोग। चलिए जल्दी जल्दी बताते रहिए। बिल्कुल सही, इंदिरा पॉइंट हमारा कहाँ पर है। इंदिरा पॉइंट सी ऑप्शन में दिया गया, तो इंदिरा पॉइंट हमारा सुदूरस्थ दक्षिणी पॉइंट है। पूर्वी पॉइंट आपको पता होगा किविथु है, कहाँ पर स्थित है, तो वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है पूर्वी पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूछा जा रहा है भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। और अभी मैंने बताया कि पूर्वी क्षेत्र को किविथु कहते हैं और पश्चिमी क्षेत्र आप जान जाइए पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। पश्चिमी भी आपसे पूछ सकता है, ठीक। पश्चिमी क्षेत्र बात की जाए तो वह है गौरा माता, ठीक। चलिए लिख लीजिए पश्चिमी। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो लिखा गया था। चलिए देखिए, पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो गौरा माता हो जाएगा। गौरा माता कहाँ पर है, ठीक। बताइए गौरा माता कहाँ पर है, तो यह हो जाएगा गुजरात में, गुजरात में, ठीक है। गौरा माता कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक। चलिए गुजरात में पश्चिमी पॉइंट की बात करते हैं तो गौरा माता को कहा जाता है, और कहाँ पर है, यह गुजरात में स्थित है, ठीक। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। क्या रोहतक कहा जाएगा, अवंती कहा जाएगा, उज्जैन कहा जाएगा, कुरुक्षेत्र कहा जाएगा। कमेंट करिए जल्दी से। चलिए बिल्कुल सही, हमारा उज्जैन जो है कहा जाता है भारत का ग्रीनविच क्षेत्र। सी ऑप्शन इस प्रश्न का भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूरी क्लास को जरूर देखिए आप लोग, ठीक है। मिस मत करिए। अंतिम समय में हम अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको डेली सुबह 10 बजे कराते हैं। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है। क्या वह मध्य प्रदेश होगा, कर्नाटक होगा, आंध्र प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश होगा। बताइए। चलिए बिल्कुल सही, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए आप लोग। बिल्कुल, तो सबसे ज़्यादा राज्यों को छूने वाला जो राज्य होगा, एक मिनट, जहाँ सबसे अधिकतम राज्य को, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक
सीमा साझा करता है कई राज्यों के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, क्या है? दमन और दीव है, चंडीगढ़ है, मिजोरम है या दिल्ली है? बताइए, चलिए जल्दी कमेंट करते रहिए। बिल्कुल सही, दिल्ली सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है हमारा भारत का, तो हमारा डी ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और अंतिम समय में इस प्रकार की क्लासेस चाहते हैं हमारे चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। बस इतना ही करना है, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आपको कुछ करने की और ज़रूरत नहीं, सिर्फ पढ़ाई करने की अंतिम समय में ज़रूरत है। अधिक से अधिक पढ़ाई करिए और इस बार आपको 100+ स्कोर रीट के पेपर में लाना ही होगा। ठीक है, क्यों इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके समक्ष वैकेंसी भी है इसके अंतर्गत। रीट प्री तो ये आप कर ही रहे हैं, मेंस के लिए आप तैयारी करेंगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, फ्री में तैयारी कराएंगे, एक भी पैसा नहीं लगेगा। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हो या मॉडल पेपर हो, सारे के सारे प्रोवाइड करेंगे मेंस एग्जाम के लिए, जब आपकी वैकेंसी आ जाएगी तब। ठीक है, तब तक आप ज्वाइन किए रहिए मैं। ठीक, चलिए चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? चेरापूंजी, पहले सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर होता था, लेकिन इस समय मासिन राम में हो रही है सबसे ज़्यादा बारिश, तो आपको पता होना चाहिए कि चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है। बताइए, क्या मिजोरम में स्थित है, असम में स्थित है, मेघालय में या मणिपुर में? बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए, तभी आप को याद होता रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं चेरापूंजी, तो वह है मेघालय में। सबसे पहले अगर यहाँ पर एक प्रश्न बहुत पूछता था कि सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती थी, तो वहाँ पर सब लोग चेरापूंजी कहते थे, इसलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया और यहाँ पर बारिश की संभावना जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो वह है मासिन राम में। ठीक है, और यह भी मासिन राम की बात करते हैं, यह भी अगर पाया कहाँ जाता है तो यह भी मेघालय में ही पाया जाता है। ठीक, सबसे अधिक बारिश मेघालय में ही होती है, मासिन राम में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हम आपको भूगोल के अंतर्गत कुछ प्रश्न राजस्थान के भी कराने वाले हैं, तो बने रहिएगा, पूरी क्लास देखिए, उसके बाद कमेंट जरूर करिएगा। क्लास अच्छी लगी ना लगी तब भी बताइएगा। ठीक, चले, सारनाथ कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में? तो बिल्कुल सारनाथ हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। आप सभी को पता होना चाहिए, गौतम बुद्ध की नगरी कहे जाते हैं सारनाथ को, तो हमारा सी ऑप्शन इसे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आपको पेपर में जरूर उलझा देंगे, इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को अधिक से अधिक पढ़िए। ठीक है, चलिए देखते हैं। मेघालय होगा, त्रिपुरा होगा, मणिपुर होगा, मिजोरम होगा। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? आप कमेंट कर दीजिए। चलिए, बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं लगेगी एक बार बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल सही, मणिपुर की जो सीमा है हमारी नहीं लगेगी, कहाँ पर? बांग्लादेश से नहीं लगेगी। यह रीट लेवल 2 के लिए स्पेशली क्लास कराई जा रही है हमारे द्वारा, क्योंकि आपके पेपर में पता है 60 नंबर आपको एसएसटी का आता है। ठीक, तो इसलिए मिस मत करिएगा। इससे पहले मैंने दो क्लासेस संविधान पर ली हैं, 2-3 क्लासेस भूगोल की भी हमने कराई है। सारी की सारी क्लासेस देख लीजिए, हो सकता है आपके पेपर में सेम टू सेम प्रश्न भी आ जाए, क्योंकि सब्जेक्ट वही है, पैटर्न वही फॉलो किया मैंने, तो पेपर में प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? क्या असम होगा, नागालैंड होगा, त्रिपुरा होगा, पश्चिम बंगाल होगा? बताइए, चलिए जल्दी से उत्तर बताते रहिए। तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो वह हो जाएगा हमारा त्रिपुरा। 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए इसे त्रिपुरा भी कहा जाता है। ठीक है, त्रिपुरा। चलिए नोट करिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को थोड़ा सा और छोटा करेंगे। चलिए देखिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत के साथ सबसे लंबी बनती है? क्या चीन हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा? बताइए। तो बिल्कुल सही, आप लोगों को यह सरल प्रश्न लग रहा होगा, तो हम आपको बता देना चाह रहे हैं, तो बांग्लादेश हमारा इसका उत्तर सही हो जाएगा। और सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वह हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक, अफगानिस्तान। चलिए नोट करिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, अफगानिस्तान हो जाएगा सबसे कम में। कितना लगता है? तो वह 106 किलोमीटर सिर्फ सीमा बनाता है भारत के साथ। ठीक है, सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ और सबसे बड़ी जो है वह बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्लास की स्पीड अगर तेज लग रही हो तो हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, ना तो आपके पास समय है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको कम समय में अधिक प्रश्नों से रूबरू कराया जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न की। हमारा प्रश्न कह रहा है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? क्या अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल होगा? बताइए तो। चलिए, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से लगती है? तो बिल्कुल सही, वह हो हमारा राज्य हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्नों का देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान देश के साथ नहीं लगती? तो अरुणाचल प्रदेश होगा, सिक्किम होगा, पश्चिम बंगाल होगा, मेघालय होगा? बताइए। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, बताइए भूटान देश के साथ सीमा किसकी नहीं साझा होती? तो वह हो जाएगा हमारा मेघालय। हमारा इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका भी सही होने वाला है। चले आगे, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। लाइक कराने का सिर्फ यही लक्ष्य उद्देश्य होता है हमारा, क्योंकि आपके एक लाइक से यह क्लास यूट्यूब कई लोगों तक भेज देता है। तो हो सकता है आपको ना अच्छी लगे तो कई लोगों को अच्छी भी लग सकती है क्लास, और हो सकता है इससे प्रश्न भी सेम टू सेम आ जाए पेपर में। हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि मेरे क्लास से सेम टू सेम प्रश्न आता है। अगर कोई बताता है तो समझ लीजिए वो आपको बेवकूफ़ समझता है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं जानता कि प्रश्न कौन सा आएगा, वो तो एग्जामिनर सेट किया होगा। आपको वह 27-28 तारीख को ही दिखेगा जब आप पेपर देने जाएंगे। ठीक, तब तक के लिए बस इतना ही निवेदन करेंगे, आप लोग तैयारी जोरों से करते रहिए, क्योंकि इस बार पास होना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। चलिए बात करते हैं आगे प्रश्न की। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बिल्कुल सही होगा, आपको पता होगा, हम इसमें समय न लगाते हुए 7वां नंबर होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और बात करते हैं जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या के हिसाब से दूसरा हो जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरा हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। जनसंख्या के हिसाब से दूसरा देश है हमारा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे भारत जो नंबर पर आता है 7वें नंबर पर। और सबसे बड़ा देश बताइए जनसंख्या के हिसाब से तो कौन सा है? कमेंट करिए एक बार तो, सबसे बड़ा देश कौन सा है। और भारत के अकॉर्डिंग देखते हैं सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह आपका राजस्थान ही है। आपको पता होगा क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, और यूपी जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। तो कमेंट जरूर करिएगा सबसे बड़ा देश कौन सा है जिसका सबसे अधिक जो आबादी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कह रहा है भारत में तटीय राज्यों की कितनी है? भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? क्या 8 है, 9 है, 7 है, 4 है? बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। भारत में तटीय राज्यों की सीमा बिल्कुल सही 9, उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में तटीय राज्यों की संख्या तो 9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? क्या कंचनजंगा होगा, मकालू होगा, माउंट एवरेस्ट होगा, K2 होगा? चलें, भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा इसलिए जा रहा है क्योंकि भारत का भूगोल आज का हमारा सब्जेक्ट था, इसलिए हम आपको सारे के सारे प्रश्न भारत के ही कराने वाले हैं। ठीक, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा माउंट K2 हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? क्या हिमालय है, अरावली है, नीलगिरी है, इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता होगा, भारत की बात किया तो यह हमारा अरावली होगा। कई लोग होंगे जो हिमालय को मार देंगे, हिमालय हमारा गलत हो जाएगा। हिमालय नवीनतम पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो आप उत्तर देते हैं वह गलत हमेशा निकलेगा। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको इस प्रकार की क्लासें डेली सुबह 10 बजे में प्रोवाइड की जाए, कम समय में रफ्तार में स्पीड में कराई जाए क्लास, तो कैसी लगेगी आपको? एक बार जितने भी लोग हमसे जुड़े कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगेगी आपको क्लास। इसी प्रकार से हम CDP, EVS जो भी SST के टॉपिक हो गए सारे के सारे, अब हम आपको अंतिम समय में जितना भी दिन आपके पेपर में बचा है डेली सुबह 10 बजे जरूर प्रोवाइड करेंगे, और आप जरूर देखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गुरशिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? क्या राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में? गुरशिखर आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके यहाँ पाया जाता है। चलिए बताइए, गुरशिखर
बिल्कुल सही। तो हमने आपके यहाँ कहा तो मतलब राजस्थान में पाई जाती गुड़ शिखर की सर्वोच्च चोटी, तो हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें आगे, चलें आगे चलते हैं। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, क्या कहलाएगा? कोकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट और इनमें से कोई नहीं। बताइए तमिलनाडु का वह तट किस नाम से जाना जाता है, बताइए आप। चलिए बिल्कुल सही, कोरोमंडल तट। आप इसके बारे में तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतिम समय है इसलिए हम इधर उधर की बात ना करते हुए सिर्फ प्रश्न और उत्तर आपके समक्ष रखने वाले हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? अभी मैंने देशों के बारे में बताया, तो अब तट रेखा राज्यों के बारे में पूछ रहा है, बताइए। ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन तमिलनाडु। बताइए सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य की बात कर रहा तो वह हो जाएगा गुजरात, ठीक है। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? क्या नील नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु नदी है, यमुना नदी है? बताइए तो। चलिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, बताइए। बिल्कुल सही, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या होगा। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? क्या उत्तराखंड में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश, बिहार? तो बिल्कुल सही, फूलों की घाटी जो है हमारा उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप कुछ प्रश्न और बचे हैं, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। मात्र 3-4 प्रश्न और होंगे बस। आज की क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोंक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी? बताइए। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। जोंक जलप्रपात किस नदी पर है? तो बिल्कुल शरावती नदी हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं, प्रश्न क्या होगा नेक्स्ट हमारा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? क्या कावेरी नदी है, कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, महानदी है? बताइए। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित होगा। तो इस प्रश्न का भी उत्तर हमारा जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात है? बताइए। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, गोदावरी नदी पर, महानदी पर या तापी नदी या ताप्ती नदी, जो भी कहिए आप, ठीक। चलिए धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसे भी हम कह सकते हैं कि नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आज की इस क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा हमारा। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। चिल्का झील राजस्थान में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, उड़ीसा में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा। तो ऐसा मत समझिएगा कि जो प्रश्न आपको ना आता हो आप राजस्थान टिक कर दें क्योंकि आपके यहाँ की परीक्षा है, तो यह आप गलती करने वाले हैं, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है बताइए। चलिए बिल्कुल सही, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित होगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बस आज की इस क्लास में इतने ही प्रश्न थे। अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। रोजाना फ्री क्लासेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि रीट मेंस एग्जाम की भी तैयारी हम निःशुल्क में कराने वाले हैं। रीट प्री का तो तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, और मेंस एग्जाम जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा आपके लिए संपूर्ण विस्तार से थ्योरिकल क्लासेज और प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर सारी की सारी हमारे चैनल लक्ष्य तक पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। बाकी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस प्रकार की सुपर फास्ट तरीके से अंतिम समय में तैयारी करना हो तो जुड़िए जरूर हमारे साथ, ठीक। बाकी कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।